Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। नेहा यूसुफजई। हेलो जी नेहा जी, आवाज आ रही है हमारी? यस आ रही है। क्या हाल चाल है गाइस तुम लोगों के? मस्त एकदम। आप कैसी है? मैं भी एकदम बढ़िया। आप अभी तक मोमिना है या टाटा बाय बाय कर दिया इस्लाम को आपने? नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। अरे पढ़ के तो मुसलमान है या पैदाइश उस घर में हुई इस वजह से? पैदाइशी मुसलमान हूँ। मतलब इस्लाम को आपने पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है? मैं बेसिकली, आप लोग पाकिस्तान आए हो कभी? हाँ, मुझे पता है आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आते हैं। मुझे पता है ज़ई कहाँ पे होते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन और बताइए क्या चाहती हैं। नहीं, आई नो मैं हु तो ज़ईज़ आर। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने आई हूँ। मेरे एक हिंदू सब्सक्राइबर, हाँ, नॉर्मली डिस्कॉर्ड पे बैठते हैं एंड वो बंदा जो है वो सारे रिलीजन्स को जो है वो छोड़ चुका है। वो किसी ओके रिलीजन को नहीं मानता, ठीक है। वो हिंदू था एंड उसमें उसको हिंदू, ऐसे ही आप जैसे लोगों के चैनल है, ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी में भी ऐसे चैनल है जो हिंदू की काफी सारी चीजें निकाल के उस पर पॉइंट आउट करते हो, बोलते हैं कि हिंदुइज्म गलत है, ठीक है। ओके, वैसे ही वो फेयर इनफ। हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड पे आके सवाल जवाब करता है, हिंदुओं से भी मुस्लिम से भी, एंड काफी ज्यादा मुस्लिम जो है वो लैग कर जाते हैं जवाब देने में, काफी ज्यादा हिंदू लैग कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं अपने रिलीजन को लेके। तो उसी ने मेरे को ओके बताया कि इस तरह से, जिस तरह से एक हिंदुओं का चैनल है जहाँ पे वो हिंदुओं की बातें निकाल के बताते हैं, ऐसे एक मुसलमानों का चैनल भी है जहाँ पे वो मुस्लिम्स के कुछ जो है वो टॉपिक्स को लेकर आते हैं एंड उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा वाओ, ओके इस कम्युनिटी का तो मैं भी पार्ट बनना चाहूंगी। मतलब ठीक है, मतलब लोग अगर इतने खुले में बात करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें बात करने में। ओके। हाँ तो आप नमाजें पढ़ती है? हाँ, मैं कभी कभी नमाज पढ़ती हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ती नमाज। ओके। अत्तहियात आपको आता है? हाँ, अत्तहियात भी मेरे को आता है। बता दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नेहा जी क्यों मुसलमान है आप? मैं क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं बाय बर्थ मुसलमान हूँ, ठीक है। मतलब मेरा मुस्लिम खानदान नहीं, ये में कोई वजह पैदा हुई थी, ये ठीक है। साहिल हाँ भाई थोड़ा सा इसको यस यस, प्लीज गो अहेड, बाय प्लीज बर्थ गो तो आप अहेड, मुसलमान प्लीज। हैं, नमाज पढ़ती हैं ना, तो इसका मतलब हाँ आप हाँ प्रैक्टिसिंग हाँ मुस्लिम है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ और हाँ आप डिस्कॉर्ड्स के ऊपर भी हैं और आप इंटरफेथ डिस्कशंस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, राइट? हाँ 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 सो नाउ यू आर नॉट बाय बर्थ मुस्लिम, ठीक है। बाय हाँ बर्थ मुस्लिम वो होता है हाँ जिसको कुछ ना पता हो, अंब का पता ना हो, वो हाँ हाँ इंटरफेथ डिस्कशंस में शामिल ना हो, हाँ हाँ। वो होता है। आप जैसा बंदा बाय बर्थ मुस्लिम नहीं है, उसने अच्छा। बाद में एक्सेप्टेंस दिया है, एंड दैट्स द हम्म क्वेश्चन कि आपने एक्सेप्टेंस दिया है, इसको फॉलो कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, व्हाई आर यू डूइंग दैट? दैट्स द क्वेश्चन। Did you research on Islam? Yes or no? Did you study Quran? Yes or no? Did you study Hadith, Tafsir, Fiqh, Shara? Did you study all of that? हाँ, मैंने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं और हमारे नॉर्मली स्कूल्स Okay, में भी ये चीज so बताई जाती है। perfect. So ये मेरा आप ये by default क्वेश्चन था मुस्लिम नहीं है। आप दोनों से मेरा बताते ये हैं, एक क्वेश्चन सेकंड था। पहले बेसिक हाँ, चीजों पे आ जाए ना, पहले बेसिक ओके चीजों ओके पे आ जाए। ओके ओके। So now साहिल ने आपसे एक सवाल किया था कि हाँ why are हाँ you still a Muslim? हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम होने में कोई दिक्कत नहीं। बट बेसिकली मैं जो, मतलब मेरे घर वाले तो सारे एकदम मुस्लिम है, ठीक है। वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ठीक है। मेरा ये सीन है कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी का रिलीजन, ठीक है। इस्लाम से भी पहले Done. ह्यूमैनिटी का रिलीजन है, ठीक है। तो अब अगर मेरे घर वाले इस्लाम को जो है वो फॉलो कर रहे हैं और मैंने कोई दूसरा रिलीजन इस तरह से नहीं देखा है जो इस तरह से जो है वो साफ सुथरा हो और अच्छी बातें बताता हो, इसलिए मैं दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट Okay. करने का कभी सोचती आपने नहीं। मुझे कहा कि आपने पूरा कुरान मजीद सारा कुछ पढ़ा है और आप ह्यूमैनिटी की हाँ, बातें कर रही हैं। अरबी में पढ़ा है, यस। अगर आपकी वालदा आज इस्लाम हम्म छोड़ दें और वो हम्म हिंदू बन जाएं, तो हम्म आपका उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए? उनकी कौन कौन सी बातें मानेगी, कौन कौन सी नहीं मानेगी, और क्या कुछ करेंगे आप उनके साथ? प्लीज मुझे जरा बताइएगा। ह्यूमैनिटी का रिलीजन देखते हैं हम। ओके, तो मैं जो है वो अपनी अगर कोई इंसान
मेरे नजदीक अगर कोई इंसान, मैं किसी इस्लाम की बात नहीं कर रही, मैं किसी नहीं नहीं, रिलीजन इस्लामी की बात करनी है ना सर। देखें, बात सुने, एक सेकंड, हाँ वेट हाँ वेट 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 वेट। हाँ 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 मेरी बहन, इसी को समझने हाँ की कोशिश कीजिएगा। हम्म आपने कहा आपने इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इस्लाम ह्यूमैनिटी सिखाता है, करेक्ट? ओके, सो हम्म आपने कहा कि आपने कुरान, हदीस, फिका, शरह पढ़ी है, करेक्ट? हम्म ओके, सो मैंने ये नहीं पूछा आपके नजदीक, अब मैंने ये पूछा आपने जो इस्लाम पढ़ा है उसके मुताबिक अब बट आपको एज अ अपनी मुस्लिम, वालदा के साथ अब क्या देखें करना है? अब देखें अभी जब कहीं क्राइम होता है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि मुसलमान ने हिंदू को मारा या हिंदू ने मुस्लिम को मारा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, मैं नहीं कभी कहता। आप अगर लेकिन हमारे लेकिन चैनल पे लोग आए, कहते हैं, मेजोरिटी बहन बहन मेजोरिटी जो मुझे ज्यादातर देखिए, बहन होती है। आप लोगों से हाँ, बात कर रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ओके, तो फिर मेजोरिटी की आप भी बात मुझसे कर रही हूँ ना, मेरे बारे जिसको में मैंने बात आज तक देखा है। करेंगी और मैं आपके बारे में बात करूंगा। हम लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। लोग जाहिल भी होते हैं, लोग डंगर भी होते हैं, लोग कुत्ते भी होते हैं, राइट? हम लोगों के बारे में इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, न्यूज चैनल नहीं चला रहे, राइट? वी आर हम्म टॉकिंग यू आर टॉकिंग विद मी। हाँ आई हाँ आस्क यू a specific question, let's answer हम्म this question, then you can ask me a question, ठीक है? ओके 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 ओके, सो आपकी वालदा हाँ आज हिंदू हो गई हैं। नाउ हाँ हाउ यू हैव टू ट्रीट योर वालदा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस? मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसे वो नहीं, मेरे मैंने लिए आपसे पहले आपका थी जब पूछा वो नहीं है, मुस्लिम में मैंने थी। आपसे हाँ आपका पूछा नहीं है। आप कौन है? आप देखें, वंस अगेन दोबारा बताता हूँ, हाँ, आपके तो औकात वालदा क्या है? मेरी है ना, वालदा मेरी है, मैं कौन हाँ, हूँ, तो क्या मैं उनकी आपने बेटी हूँ, मैं उनको कैसे इस्लामिकली, ट्रीट कर रही हूँ। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक उनको कैसे ट्रीट करना है? तो इस्लाम क्या कहता है कि एक हिंदू को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, आप मुझे बताएं, मैंने ये मेरे नहीं को नहीं पूछा, मैंने पता। पूछा आपकी वालिदा जो हम्म कि मुसलमान थी और आपने कहा बड़ी डिवोट मुस्लिम है, हम्म वो अगर अब इस्लाम छोड़ दें तो हम्म आपने उनको कैसे ट्रीट करना है? मैं तो अच्छे से ट्रीट करना है, जैसे मैं पहले करती थी मैं वैसे ही ट्रीट ओके, करूंगी शो मी उनको। वन कुरानिक वर्स, वन हाँ हदीस, वन हाँ हाँ सीरा, वन एनीथिंग फिका, कुछ भी जो हाँ आप हाँ दिखा सकें इसके लिए। मेरे को सर्च करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसे कुछ जबानी याद नहीं है, हम्म, ये दिक्कत सो है। हाँ, बेसिकली आपने कुछ नहीं पढ़ा है, राइट? क्योंकि तो आपको ये अगर बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन पता होनी ऐसी चीज चाहिए। है जिसमें लोग कह रहे हैं कि इस्लाम, अगर आपका कोई अपना इस्लाम छोड़ जाता है तो उससे आप बात ही नहीं करो, आप बिल्कुल बात नहीं करो, उससे कता ताल्लुक ही कर लो, आप उसको रिस्पेक्ट ही करना बंद कर दो। अगर कुरान में ये है कि आप एक नॉन मुस्लिम की रिस्पेक्ट करना बंद कर दो, तो वो चीज आप मुझे दिखा दें। वो तो मैं नॉन मुस्लिम के बारे में दिखा दूंगा, वो जनरल स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं वालदा के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत नहीं, इंटेंस वालदा स्टेटमेंट है नहीं वो। ना, कि अगर नहीं, जनरल मुस्लिम्स वालों के भी बारे में, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बिल्कुल एकदम बेकार कोई बात नहीं, एकदम कोई लो बात नहीं, कास्ट जो यस है वो ट्रीट किया जाए, यस वो आप यस, मुझे बिल्कुल लो दिखा दो कास्ट। अगर। सर आपने उनको दुनिया के गंदे तरीन जानवरों से भी ज्यादा बुत्तर ट्रीट एडम करना है, वो साहब, मैं आपको दिखाऊंगा। जी सर। किधर है, दिखाएं एडम मुझे। साहब, सबसे जी सर। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है ना कि इस्लाम के अकॉर्डिंग इनकी माँ जो है वो जीने की हकदार ही नहीं है। शी विल गेट डेथ पेनल्टी, क्योंकि एग्जैक्टली। वो इस्लाम छोड़ चुकी है। तो सबसे इज्जत और ना इज्जत तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो वो जीने के ही उसको हक नहीं है जी इस्लाम के सर। हिसाब से। तो ये इनका, इस पे इनका क्या कहना है? सर वही मैं दिखाने लगा था ना इनको, मैं जरा बारी बारी लेके आ रहा था इनको। तो ये जनाब आपने साल साहब चूंकि खोल दिए बात, तो हम्म पहले इसी को ले लेते हैं। आपके मोहम्मद साहब ने कहा है मन बदल दीन हु फक्तलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। बुखारी से हम्म लेके मुस्लिम तक, मुस्लिम से अबी दाऊद तक, अबी दाऊद से इब्ने माजा और रियादुस सालिहीन, हम्म ईच एंड एवरी सिंगल सियासता हम्म 100% एग्री ऑन दैट। हम्म तो ठीक है, इस हदीस को लेके लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया है कि अगर मैंने कब उनके। कहा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मैंने तो ये कहा ही नहीं कि लोगों ने, मॉब ने किलिंग करनी है, हम्म हुकूमत ने किलिंग करनी है, हम्म आपने किलिंग करनी है, ये मैंने बात बोली? तो जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लाम, वो तो कत्लो गारत मचाते होंगे ना, ये सब चीजें पढ़ के, तो किसी मुस्लिम इररिस्पेक्टिव, मान ने। वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है? हमारा टॉपिक है मैं और आप। बट सो एक रिलीजन इस्लाम। अब दूसरे मैं इंसान आपसे पे पूछ रहा कैसे। हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ दोबारा से, अगर आप अपने रसूल को और अपने अल्लाह को मानती हैं और इस्लाम में हैं, आपकी हाँ वालदा ने इस्लाम छोड़ा, अब वो हिंदू बन गई हैं, हाउ आर यू सपोज टू ट्रीट हर अकॉर्डिंग टू इस्लाम? मैंने आपको एक हदीस दिखाई है, मैं आपको और बड़ा सब कुछ दिखाऊंगा आज। हम्म आपको ये हदीस दिखाई है और आपने इस्लाम शरा फिका पढ़ी हुई है बकौल आपके,
आपने इस लाइव चैनल पे रिकॉर्डेड लाइन में बोला है कि आपने पढ़ा हुआ है। अब आपने अपनी वालदा को कैसे ट्रीट करना है, प्लीज बताइए। मैं तब भी उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करूंगी। अच्छा, तो ये जो कत्ल करने का कहा गया है, आपके रसूल ने क्या झूठ बोला था? उनके टाइम पे, उनके दौर पे शायद सब वो चीजें जो है वो उनके डिफरेंट दौर होती पे हैं। नमाज भी फिर उनके दौर पे थी, आज के दौर में नहीं थी। ये दौर के ऊपर नहीं है हदीसें, ये जेनेरिक हैं। सो अब आपने क्या करना है, पहले मुझे ये बताइए, आपकी वालदा ने छोड़ दिया इस्लामी के लिए, आपने क्या करना है? मैंने तब भी उनको इंसान की तरह ही ट्रीट करना है, मैं वही तो नहीं आपको करना कह रही आपने हूँ। इंसान की तरह। मैं पूछ रहा हूँ, आपके नबी ने क्या उनको कत्ल करना है, अब आप क्या करेंगी? क्योंकि आपने नबी की बात का पालन करना है, कैसे पालन करेंगी? बट ये कहीं फतवा है, ये कुरान में है कहीं ये सर चीज। एक सेकंड, ये हाँ। मुत्तफिक अलैह कंसेंसस के साथ हाँ। हदीस है, ये हाँ। अहद हदीस भी नहीं है, मतवातर है, ठीक है? हाँ। अब इस हदीस के ऊपर शराज भी बनी हुई है और फिका भी बनी हुई है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? आपने शरा भी पढ़ी और फिका भी पढ़ी है, आपने मुझे बोला है। हाँ। आप इमाम शाफी की शरह को यूज करें, इमाम अबू हनीफा की शरह को यूज करें, क्योंकि हनफी और शाफी ही है पाकिस्तान इंडिया में, तीसरा कोई नहीं है। मालिकी हो सकते हैं चंदे को, आप मालिकी शरह को भी यूज कर सकती हैं, कोई मसला ओके। नहीं है। ओके। अब आपने अपनी वालदा के साथ क्या करना है, प्लीज बताइए। ये ह्यूमैनिटी दिखा रहा हूं आपको इस्लाम के अंदर। मदर हाँ। से ऊपर ह्यूमैनिटी का हकदार, सॉरी वालिद भी हो सकता है। सो वालिद और वालदा से ऊपर ह्यूमैनिटी का हकदार कोई नहीं है, हकदार कोई नहीं करेक्ट? है, हाँ एग्जैक्टली, ओके, यस। नाउ हाँ। आपके वालिद ने या आपकी वालदा ने इस्लाम छोड़ दिया है, हाँ। और हिंदू बन गए हैं, वो पेगन बन गए हैं, 3600 हम्म। बुतों की पूजा करते हैं। हम्म। आपने उनके साथ क्या करना है, अपनी शरह के मुताबिक, फिका के मुताबिक, मुझे नहीं परवाह, हदीस को यूज करो, पर शरह इस्लामिया को यूज मैं करो। ये कहूंगी, किसी भी रिलीजन के फॉलो करने वाले को अगर उसके रिलीजन तो में ऐसी आप चीज मुनाफिक लिखी हैं, है। हिपोक्रेट हैं, जहन्नम की ईंधन बनेगी कुरान सूरह तौबा के मुताबिक, क्योंकि आप हाँ। मुनाफिक हैं। और आपके हाँ। जनाजे के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते, कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ने नबी को कहा था मुनाफिकों के जनाजे में भी मत जाना। दिखाऊं? तो फिर मुनाफिकों के पर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के जनाजे भी पढ़ाए, वो भी हदीसों में लिखा नहीं है। पढ़ा है ना, जब एंड में मना किया था ना सूरह तौबा आई थी जब आपने फतह मक्का कर ली थी, हाँ। और तबूक के जिहाद के मौके पे ये आयत आई थी। लिहाजा हाँ। उससे पहले जो उन्होंने जनाजे पढ़ाए वो गुनाह हाँ। नहीं है, क्योंकि उस वक्त अभी हुक्म सादर नहीं हुआ था। जब हुक्म अच्छा। सादर हुआ उसके बाद ना, उसके बाद अगर पढ़ाए हों तो वो हुक्म सादर के बाद पढ़ाया, लिहाजा उसके बाद मोहम्मद भी गुनहगार है अगर पढ़ाया कुरान के मुताबिक। तो उस मुनाफिक जो आयत, होते हैं, मुनाफिक जो बेसिकली होते हैं, मुनाफिक लोगों के जो है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो रिलीजन वो फॉलो करते होंगे ना। नो इट्स इररेलेवेंट। वो असल में मुनाफिक वो होते हैं जो अपने आप को मुंह से मुसलमान कहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता। अपने हम्म। आप को मुंह से मुसलमान कहते हैं, लेकिन हाँ। नबी और अल्लाह की बातों पे अमल नहीं करते, इसको मुनाफिक कहा जाता है। इसलिए आपको मुनाफिक कहा है, मैंने काफिर नहीं कहा। ओके, तो मुनाफिक वो लोग हैं जो अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं करते और नहीं बातों पे ना, मतलब नो मुंह से नो अपने आप को नो मुस्लिम कहते हैं बट नो, फॉलो नहीं यकीन करते की उस बात चीज नहीं को। हो रही, यकीन की बात नहीं हो रही, फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं आपने कहा करते। आप फिर भी अपनी वालदा के साथ इज्जत और एहतराम से डील करेंगी। हम्म। हालांकि शरा फिका हम्म। डिफरेंट बोलता है, लिहाजा आप मुनाफिक हैं और जहन्नम का ईंधन बनेगी, जिसके ऊपर हम जैसे कुफार अच्छा, जलेंगे। तो ठीक है, तो ये हदीस मुनाफिकों के लिए, क्या इधर काफिर वर्ड का यूज किया गया है कि काफिरों के जनाजे में भी नहीं ये जा सकता? हदीस मुनाफिकों के लिए नहीं है, ये हाँ। हदीस मुर्तिदों के लिए है। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, जिसने अपना दीन छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। आप मुनाफिक हैं क्योंकि आप अपनी वालदा जिसने अपना दीन छोड़ दिया है और हाँ। काफिरा बन गई है, उसके साथ इज्जत से डील करने की बातें कर रही हैं। दैट वाज हाँ। माय क्वेश्चन। इस वजह से आप मुनाफिक और जहन्नम का ईंधन बनेगी। वरना मुझे बताएं, शरा फिका के मुताबिक जब आपकी वालदा ने दीन छोड़ दी, दीन इस्लाम छोड़ दिया है, तो मेरी हाँ। प्यारी बहन अब आप उनके साथ कैसे डील करेंगी? ठीक है, तो मतलब इस्लाम के थ्रू तो मेरे को अच्छे से डील नहीं करना चाहिए एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, राइट है ना? क्या करना चाहिए, मैंने ये पूछा आपसे बार बार, हाँ। एक ही सवाल है मेरा। इस बात को 30 मिनट्स हो गए हैं, आप जलेबी की तरह घुमा रही हैं और हम उस जलेबी में घूम रहे हैं। मेरे को कुछ डाउट से लेकिन तो वो मैं क्लियर कर रही हूँ ना, इस्लामिकली, मतलब बात कर रही हूँ ना मैं। इस्लामिकली आपने अपनी वालदा के साथ कैसे ट्रीट करना है? आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपने कहा है कि ठीक है, आपने इस्लाम पढ़ा है। इस्लामिकली जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं करना है, मतलब उनसे दिखाएं। बातचीत नहीं करनी है, उनके जो है वो जनाजे में भी नहीं उनसे जाना है, ठीक है? बातचीत नहीं करनी है, उनके उनसे जनाजे बातचीत में नहीं भी नहीं करनी है, उनके जाना, जनाजे और में क्या नहीं करना है, जाना। और क्या करना है, ये और क्या मेरे करना है?
उनको और क्या कत्ल, अब करना है? ये भी नहीं है कि जो है लाजिम हो गया कि उनका कत्ल कर दें, कि बिल्कुल जरूरी लाजिम है हो कि चुका उनका हुआ है, कत्ल लेकिन आपने कत्ल नहीं कर करना, दें। आपने क्या करना है वो बताएं। तो फिर अगर मैं एज अ पक्का मुसलमान हूँ तो मुझे फिर उनसे बातचीत करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम से और क्या कन्वर्ट करना हो है? गई है, ठीक है, और और क्या करना उससे है? दूर हो जाना चाहिए। और क्या करना है? बस इतना ही तो बोला है, और कत्ल करने का नहीं, बोला है। नहीं। और आपने उसको काजी हाँ को यानी कि अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है, हाँ ताकि वो उनको इस्लामिकली सजा दे सकें। क्योंकि अगर आप शाफी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, शाफी मजहब इस्लाम से, फिका से, जिसको आप उर्दू पाकिस्तान में फिका कहते हैं, अरबी में उसे मजहब कहते हैं, तो अगर आप शाफी से ताल्लुक रखती हैं तो वो उनको 3 दिन समझाएंगे 3 दिन समझाएंगे, अच्छा। कि जनाब जैनब की वालिदा, क्या नाम है आपका, जैनब, क्या नाम था नेहा इनका नेहा यार, नेहा। लेहा, कि वो उनको 3 दिन के लिए समझाएंगे, और अगर वो समझ गई तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन उनका छ्यूं, कत्ल कर दिया ठीक है। जाएगा। और अबू हनीफा के मुताबिक काजी डिसाइड करेगा कितने दिन उनको समझाना है, 3 दिन, बट मैं 3 हफ्ते, एक 3 सवाल हफ्ते, पूछती 3 हूँ महीने, और उसके कि बाद फ्शुम, कि मैं अभी ठीक है। अभी ये बंदा जो है वो इससे पहले जो आया था वो मतलब कन्वर्ट हुआ था ना मुस्लिम से, दूसरा मतलब उसने रिलीजन ही चेंज कर लिया था, दोबारा से फिर मुसलमान में आया। तो क्या ये बंदा तो आपके सामने जीता जागता जिंदा था, अभी कॉल पे आया था, इसको क्यों नहीं कत्ल किया लोगों ने? क्योंकि आपके इंडिया के अंदर इस्लामिक कवानीन नाफिज नहीं है, आप पाकिस्तान में आ जाओ तो ना। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी किसी को कत्ल नहीं करते। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो मुसलमान से कन्वर्ट हुए हैं, वो हाँ तो जी, जिंदा घूम रहे हैं, आज भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। जिस दिन आपके मुनाफिक इस्लामिक लोग उनको हम्म रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो एक अलग बात है। जिस दिन रिपोर्ट होंगे, अभी हम्म मेरे आप ट्विटर के ऊपर जाइए, हम्म अभी मेरे ट्विटर के ऊपर जाइए, हम्म डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन हम्म पहले, दो हम्म शियाओं को सरेआम नंगा करके मार मार के कत्ले आम किया है, सिर्फ इस हम्म वजह से कि उस बंदे ने, एक्स मुस्लिम ने, टिकटॉक के ऊपर अल्लाह के ऊपर तोहमत मारी है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि शिया है, क्लेम ये किया शिया है, हालांकि वो शिया नहीं है। शिया अल्लाह को बुरा कभी नहीं कहते, शिया मोहम्मद को बुरा कभी नहीं कहते, वो आयशा को बुरा कहते हैं और सहाबियों को बुरा कहते हैं। हाँ, अल्लाह के ऊपर कोई अल्लाह के भी ऊपर जोक कुछ नहीं भी नहीं करता, कहते वो, चाहे वो हाँ। शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। हम्म तो हम्म आप मुसलमानों ने क्लेम ये किया है हम्म कि वो एक एक्स हम्म मुस्लिम नहीं था बल्कि शिया था, बट इन फैक्ट ही वाज एन एक्स मुस्लिम, क्योंकि ट्विटर पे उसने जो तोहमत लगाई थी वो अल्लाह के ऊपर लगाई थी। नाउ हम्म ये होते हैं सच्चे मुसलमान, आप हैं हम्म मुनाफिक मुसलमान, ठीक है, और हम्म आपके पास ताकत नहीं है, तो आपको एटलीस्ट रिपोर्ट करना है अपनी वालदा को, ताकि हम्म जैसी वो रिपोर्ट होएंगी, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में हम्म उनसे पूछा जाएगा आपने मोहम्मद साहब को क्यों छोड़ा, उन्होंने उन्होंने कहना है जी मोहम्मद एक झूठा नबी है, देयर यू हाँ। गो, ब्लास्फेमी, तो जाओ आप ये बता रहे हो 495C। कि इस्लाम के नाम पे एक दो इंसानों को मार दिया, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सेकंड, तो एक दो को नहीं, हिंदुइज्म। हाँ अरबों, अरे करोड़ों, अच्छा ठीक है, खरबों, वो अरबों करोड़ों खरबों लोगों को खरबों मार को, दिया, ठीक है। अभी अभी आपने रिसेंटली 2 केस डाले, ठीक है, आपने 2 लोगों के केस डाले जो मार नहीं, दिए, मैंने लेकिन ऐसा। खरबों लोगों के केसेस है मेरे पास। आपके हजरत अबू बकर सदीक ने हम्म हमारे प्यारे नबी की वफात के बाद हम्म 1.5 साल हम जैसे हम्म एक्स मुस्लिमों का कत्लेआम किया। उसको हर्बुर रिदा कहते हैं, रिदा कहते हैं छोड़ने को, हरब कहते हैं लड़ाई को। हम्म छोड़ने वाले मुसलमानों के साथ लड़ाई करते हुए उन्होंने हम्म 1.5 साल कत्ले आमा किया है, आपके अबू बकर ने, पहले खलीफा ने। और ये चीज किधर लिखी है कि बहुत सारे हर जगह पे लिखी है। किधर किधर लिखी है? हर्बुर रिदा आपकी हिस्ट्री ऑफ हाँ अत्तबरी को पढ़ लें, उसमें लिखी है, सीरा हाँ नबवी को पढ़ लें, उसमें लिखी है, हर हाँ। जगह पे लिखी है। ये आपकी डार्क हिस्ट्री है, कहीं से भी और जाके सर्च कर लें। तो आप और अभी आपके हजरत पास अली में ने तो लिखा है जिंदा ये? जला दिया। वो हजरत अली यहाँ हजरत ने पे अली जिंदा ने तो जला दिया। जिंदा जला दिया। और इब्ने किधर अब्बास ने कहा किधर था है यार अली ये जिंदा आपने नहीं ये जलाना सारी चाहिए चीजें था। पढ़ी है तो प्रॉपर लिखी तो होंगी ना कहीं पर? तो प्रॉपर लिखी हजरत हुई है अली का जाके, बता दो एडम सिंह। प्रॉपर लिखी है देखें, तो आप मुझे अभी क्यों नहीं दिखा सकते वो चीज? मैं दिखा तो आपको सब कुछ सकता हूँ, उसमें मसला कोई नहीं है, लेकिन कितना को दिखाऊं? ये देखें, मैं बट भी आपको अब दिखाता हूँ ये। हाँ सब्र करें यार, सब्र करें। हाँ ये देखें, इकरमा told that when some heretics were brought to Ali, he हाँ had burned them, and that हाँ Ibn Abbas heard from it and said it had been he would not have done that because it is the Allah's punishment. He should have just killed them because Allah said Muhammad said man baddala deenuhu faqtulu. जिसने हाँ। अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। तो अली ने तो उन्हें जिंदा जला दिया था। तो अली अच्छा है, अली सही है या आप सही हैं?
जिससे अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो, और उन्होंने एक बंदे को जला दे, 2 बंदों को, 2 बंदों को सम जला दिया। सम एथियस्ट प्लूरल में है, सॉरी, ठीक दो है, भी नहीं है। तो उन्होंने या किया न्यूज क्या ऑफ था? द 7, किया क्या था? बस वैसे ही जला दिया, उनका दिल किया उन्होंने जला अपना दिया। दीन छोड़ा था ना बहन। बता तो रहा है इब्ने अब्बास के यार उनको जलाना नहीं था, जलाना जो है अल्लाह की पनिशमेंट है, वो जहन्नम में जलाएगा। हाँ, इस दुनिया में मोहम्मद ने कहा था सिर्फ जो अपना दीन छोड़े सिर्फ उसको कत्ल करना, लिहाजा गर्दनें उड़ानी चाहिए थी उनकी, उनको कत्ल नहीं कर, उनको बर्न नहीं करना चाहिए था। ओके। पर एक बात बताओ, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? लाहौर अरे या वो चिल्ला साहिल, नहीं रहा है, वो एडम साहब का स्टाइल है, वैसा नेचुरल है। आप आप टेंशन नहीं ले, आज से असल मुद्दे पे सोचे। 2 महीने पहले आती तो आपको पता लगता कि एडम बात कैसे करता है। बहन मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, तो प्यार में ही रहने दे मुझे। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से जो है रिलीजन के नाम पे जला दिया, मार दिया लोगों को, ये तो इंडिया में भी बहुत होता है कि गांव का कत्ल करने अच्छा पे, मेरे साथ गांव एक बात भाई बोले, मारने एक पे। एक से मेरे हाँ साथ एक बात बोले, क्या आप मानती है ना इंडिया में होता है? हाँ, इंडिया में भी परफेक्ट। होता है, मुसलमानों अब को मेरे मार साथ दिया जाता मेरे है, पीछे गाय पीछे काट रिपीट देते करें, मेरे पीछे पीछे हैं। रिपीट करें। हम्म हर वो इंसान, हम्म कुछ बोले मेरे पीछे, हर वो इंसान जो किसी भी इंसान को जो किसी भी इंसान को रिलीजन, अपने रिलीजन को छोड़ने की वजह से अपने रिलीजन को छोड़ने की वजह से कत्ल करे, कत्ल करे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, वो एक इंतहाई जालिम, वो इंतहाई जालिम और मेंटली सिक इंसान कमीना, होता है। जहन्नमी, बेगैरत और कुत्ता इंसान है। बोलिए। कमीना, जहन्नुमी इंसान है। बेहतरीन। तो आपके नबी, अली, हम्म अबू हम्म बकर, उमर हम्म और हम्म आपके तमाम शरा और फिका लिखने वाले, आपने इन हम्म सबको शामिल किया। थैंक यू सो वेरी मच। आज इस्लाम से बाहर आ चुकी हैं। थैंक यू, वेलकम आउट ऑफ बट इस्लाम। इतना 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 सा बोलने से इस्लाम से कैसे बाहर आ जाएंगे? जब क्योंकि मैंने आपने अरे मोहम्मद जब की, नबी को ही आपने बेगैरत मान लिया। आपने नबी को जहन्नमी कह दिया है, अली को जहन्नमी कह दिया है, अबू बकर को जहन्नमी कह दिया है, कुत्ता कह दिया है। मैंने आज तक पर मोहम्मद को मैंने कुत्ता कुत्ता नहीं नहीं बोला। कहा, मैंने नहीं कहा कुत्ता। मैंने भी कहा रिपीट है करके वो देख बहुत ही सकते हो आप। कुत्ता, कमीना, वो जालिम आपने और जहन्नमी कहा, वो इंसान है। आपने कहा, मैंने थोड़ी कहा। मैंने आपने तो साथ में जहन्नुमी रिपीट कहा। किया ना। आपने रिपीट बट किया। मैंने, भाई पीछे करके देख लो क्लिप, कुत्ता अच्छा तो बोला इन्होंने, ही अच्छा नहीं साहिल मैंने। इन्होंने कुत्ता अच्छा अमेट चलो किया था। कुत्ता, ओके चलो, कुत्ता जालिम छोड़ो, तो कह दिया जहन्नमी, ना। आपने मोहम्मद जालिम को और जालिम कहा जहन्नमी। है। बट इसके जालिम और पीछे भी, जहन्नमी। अगर इन्होंने ये कुछ किया है तो इसके पीछे भी कोई बेसिकली कोई रीजन होगा। अरे मतलब जो भी रीजन रीजन हो वही है कि भाई। उन्होंने इस्लाम ये छोड़ दिया। यार नहीं, एडम इस साहब, रीजन है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे भी कोई एक स्टोरी होगी जी। रीजन वही है, इस्लाम छोड़ दिया, लिखा तो है हदीस में। बहन को आवाज आ गई पीछे से, मामा ने बुला लिए। नहीं, ठीक वो है, एक मेरे घर उधर पे चली गई। मेहमान आए हुए, नहीं नहीं मेहमान आए हुए तो इसलिए बुला रहे थे, वो कह रहे कुछ बहन समझ आपने अपने मोहम्मद साहब को, हम्म अली को, उमर को हम्म जालिम और जहन्नमी बोल दिया है। मैं इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या हो सकती है? बट थैंक यू, इससे बड़ी वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। खुशफहमी भी नहीं हो सकती कि आप मेरे से जो है वो बुलवा रहे हो एंड मैं आपके आफ्टर पीछे रिपीट कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे से बुलवा लोगे और वो मैं उस अकीदे के साथ बोल दूंगी कि हाँ ये सो सारे आप जो है ये तकैया यूज प्रॉफिट कर जो रही है थी, आप बोलते हैं। दरूरा यूज कर रही थी। जब मैं आप मेरे मैं पीछे बोल रही आपसे थी एक तो आप क्वेश्चन दरूरा के साथ बोल पूछती रही हूँ, थी, एक नियत मिनट, आपकी एक नहीं थी। इस्लाम, एक मिनट नियत इस्लाम। आपकी नहीं थी, एक सेकंड बहन। इसका हम्म मतलब है नियत आपकी नहीं थी, आप दारूरा से हम्म काम लेते हुए बोल रही थी। इसे हम्म कहते हैं मुनाफिकत या इनह्यूमेन एक्टिविटी। थैंक यू हम्म सो वेरी मच। बस साबित हुआ कि एक मुसलमान लड़की अगर हम्म अपने मुंह से, या मुसलमान लड़का अपने मुंह से कोई ऐसी बात करती भी दे जेनेरिक स्टेटमेंट में, तो वो हम्म दारूरा से यूज इस्तेमाल करेगा, नियत में उसका ये नहीं होगा, और वो मुंह से बोल रहा बट एक होगा। तो हदीस में थैंक ये भी यू, है कि यू नियतों का प्रूव्ड इट। दारोमदार, नियतों का दारोमदार एग्जैक्टली, थैंक आपके यू, अमालों पे है, ठीक है, एक थैंक यू। नियतों सो का यू उल्टा बोल प्रूव्ड रही दारोमदार है इट, आप। अमालों पे। यू प्रूव्ड उल्टा इट। पढ़ रही है आप हदीस, उल्टा पढ़ रही है। नियतों ठीक है का साहिल, समझ, दारोमदार अमल पे नहीं है। अमाल ठीक का है समझ, दारोमदार नियतों पे है, ठीक है, उल्टा अमाल पड़ का, गई। लेकिन सॉरी, हाँ लेकिन अमाल का साबित ये दारोमदार हुआ नियतों पे। कि एक मुसलमान से जब आप बात कर रहे होते हैं साहिल भाई हम्म साबित क्या हुआ है कि एक मुसलमान हाँ, से जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो झूठ इतना बोलेगा ताकि हम्म। वो अपने इस्लाम को डिफेंड कर सके, और एंड में पर कहेगा मैं मेरी यहाँ नीयत पे तो ये किसी नहीं को थी कहने की। डिफेंड करने ही नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज को बहन डिफेंड आप करने नहीं करने आई हूँ। आई हैं और करने की कोशिश कर रही हैं और कर रही मैं हैं। द मैं सैड यहाँ पे रियलिटी इज, एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि मैं यहाँ पे सैड किसी को रियलिटी इज, डिफेंड करने ही नहीं 6,500 आई। लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर रही हैं। मैं डिफेंड नहीं करने आई हूँ, मैं अगर हाँ, डिफेंड कर करने आई क्या होती करने आई क्या, आप? तो मैं क्या हदीसें, करने मैं आई आप? प्रूफ्स और मैं ये सारी चीजें, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना क्वेश्चन पूछने आई थी कि आप कहते हो हाँ, कि इस्लाम गलत है, ठीक है, आप कहते हो इस्लाम बताया ना गलत है, अभी।
तो हाँ। कौन सा आपने खुद रिलीजन prove ठीक किया है है। कि इस्लाम छोड़ने के बाद लोगों को उस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक रिलीजन देता हूँ, क्या आप अभी मानेंगे? नहीं, आप मुझे बताओ ना कि कौन सा मैं बताने रिलीजन। लगा हूँ आपको, अगर मैं हाँ। आपको रिलीजन दूं, क्या आप मानेंगी या उस पर क्वेश्चन करेंगी? मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे पूछने एक क्वेश्चन आई मैं थी। आपको बहन अभी के अभी बताऊंगा, मगर मेरा बताएं। सवाल यह है कि अगर मैं आपको हम्म। नाम बताऊंगा, क्या आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगी या उसको मानेंगी? मैं देख बनता है ना कि वो रिलीजन कौन सा है, मैं मतलब रिलीजन बताता वैसे बहुत सारे हूँ हैं, यार, रिलीजन वैसे बहुत सारे जिन पे आप बहन क्वेश्चन कर आपने मुझसे सकते हो, सवाल चीजें किया ना, निकल के। मैं आपको अभी के अभी नाम दूंगा उस रिलीजन का जो अच्छा है इस्लाम से। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगी या आप उसके ऊपर सवाल करेंगी? हर अक्लमंद इंसान सवाल करता है हर चीज पे। बेहतरीन, तो आपने इस्लाम के ऊपर सवाल इस्लाम क्यों पे नहीं क्यों किया? नहीं? हाँ, इस्लाम पे सवाल क्यों? इस्लाम पे मैंने भी सवाल किए हैं, मेरे को भी नहीं कुछ किए ना, कंफ्यूजन अभी आए आपके सामने हैं। आपको दिखाया, अभी आप हाँ, तो अभी देखें, आपने अब एक सेकंड दिखाया, मैंने एक्सेप्ट किया बहन, ना, 30 मैंने ये सेकंड तो के नहीं लिए बोला 30 ना। सेकंड के लिए खामोश हैं, 30 सेकंड के लिए खामोश हैं और सुनने और हम्म। समझने की क्षमता रखें इस चीज को जो मैं आप कहने लगा हूं। हम्म। अभी आप कह रही थी कि हिंदू ऐसा काम करते हैं, कह रही थी ना, हम्म। इसका मतलब है ये काम बुरा है, परफेक्ट, हम्म। ओके। लेकिन जब आपको दिखाया कि आपके अली ने किया, मोहम्मद ने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया, तो आप कह रही हैं उसके पीछे रीजन होगी, इसे कहते हैं स्टोरी होगी फॉल्सिफाइड है। डिफेंसिव मैकेनिज्म। इट हम्म। मींस कि आपने आज तक अपने दीन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो मुझे ये बताइए, जब आपने अपने दीन के ऊपर कभी सवाल नहीं किया, तो किसी दूसरे के दीन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकती हैं? मैं उस बात पे क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं उस बात पे आपको बता रही थी कि आपने कहा था कि यहाँ पे कत्लो गारत हुई है इस्लाम के नाम पे। मैंने कहा इस तरह से नहीं, तो इंडिया मैंने में भी ये नहीं कत्लो कहा। गारत होती आपने है देखें, अपने रिलीजन को लेके, व्हाई हर इज दिस इंसान अपने रिलीजन को लेके सेंसिटिव बहन होता है, ऐसा क्यों मैंने है, इस चीज को बहन बोला। ऐसा क्यों है कि मैं कहता कुछ हूं और आप लोग सुनते कुछ और हो? क्योंकि आप अपने दिमाग से कुछ सोच के आए होते हो, मैं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं नहीं कहा। सोच कर आई, मैं जस्ट ओके, आपसे ये मुझे पूछ ये रही जो हूँ स्टेटमेंट कि आपने अभी अगर बोली है, इस्लाम गलत है रुके और आप इधर रुके बोल रहे हो लोगों को कि आप इस्लाम छोड़ दो, रुके, तो अरे कौन सा बहन सुने, रिलीजन बेस्ट है, बस ये बता अरे बहन दीजिए। सुने ना, सुने हम्म। पहले बात हम्म। सुने। हम्म। मैंने आपको कहा है मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपने आंखें बंद करके चूंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो पहले जो गलतियां अपने दीन में जिसमें आप बैठी हुई हैं उस पर क्वेश्चन कर लें। अगर उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी तो फिर आके मुझसे पूछना और उस पर भी क्वेश्चन ना करना फिर, वरना अगर क्वेश्चन करना तो पहले दीन इस्लाम में करें, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूं पहले, ठीक है। और मैंने हम्म। दीन इस्लाम पे क्वेश्चन किया, मैंने इस्लाम छोड़ा, क्योंकि हम्म। दीन इस्लाम में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ह्यूमेन हो, एक भी तो नहीं है। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो इस्लाम मैं छोड़ वो के? बात मैं क्यों बताऊं? तो फिर मतलब आप लोगों को इस्लाम छोड़ने को बोल रहे हो, बट आप उनको कोई अच्छा, दूसरा मेरे से रास्ता कर मैं लो नहीं दे सवाल। रहे। मैं जो ने जो जो नेहा जी, नहीं ना, नहीं जो सहेल, नहीं मुझसे सहेल, मैं सवाल कर सहेल रहे हैं मैं सहेल उसकी हाँ, करूँ सहेल ना। पाकिस्तानी है, सब कर वो जलेबी ऑलरेडी, वो देख कितनी जलेबी बना रही है। देखो, जलेबी ये देखो, नहीं बात बोल सुनो, रहा है, मेरी बात सुनो, सीधी बात मेरी बात कर सुनो, रही हूँ, मतलब मेरी बात सीधा सुनो, सा क्वेश्चन पूछ मेरी रही बात सुनो, हूँ। सीधा सा सवाल दूंगा। तुम अपने हाँ। घर से निकलती हो और अपने हाँ। अपने चचा के घर जाना है, तो घर से निकलना पड़ेगा ना? हाँ। ओके, जब घर से हाँ। निकलना पड़ेगा तो इस्लाम से बाहर निकलोगे तो किसी और को देखोगी, हाँ। देख, ठीक है, ठीक है। तो इस्लाम से हाँ। बाहर निकल के दिखाओ ना मुझे पहले, फिर मैं तुम्हें अगला रास्ता देता हूँ। बट पर इतने सारे लोग भी तो अभी इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं आपकी तो स्ट्रीम जो देख के, आप इस्लाम से बाहर उनको निकल रहे हैं, हम उनको उनको आप सच्चाई उनको बताते हैं, तो इसी उनको चैनल पे आप बताई कौन हुई सा है, रिलीजन सजेस्ट करते इसी हो? चैनल पे बताई हुई है, तो जो मैं जो तो नहीं निकलता है उसको देखती बताते ना हैं। आपका चैनल, मेरे को तो सवाल तो का जवाब हाँ, दे तो ना। पहले फर्स्ट स्टेप पे तो अमल करो, बाद में फिर इस्लाम से आ जाना। इस्लाम के घर से बाहर निकलो और फिर आओ, आपको बताते हैं। क्योंकि मेरी नजर में कोई मजहब नहीं होना एक बेकार चीज होती है, मतलब अगर हाँ, आप मजहब, कोई बात अपने नहीं। अच्छा, मजहब अच्छा, को नहीं फॉलो कर रहे अच्छा, हो मजहब तो, किसे कहते हैं? मतलब रिलीजन को, किसी एक रिलीजन रिलीजन को किसे आप अगर कहते हैं? नहीं फॉलो कर रहे हो, किसी भी रिलीजन किसे रिलीजन कहते हैं? को, जो चीज ओके, आपको व्हाट इज सिखा रही रिलीजन? है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज को मजहब कहते हैं? हम्म। ओके, जो आपको बता रही आर है कि यू गॉड श्योर के एग्जिस्ट करता है। अच्छाई, ओके, अच्छा, हाँ। ओके, चले, ये हाँ। जेनेरिक स्टेटमेंट, साहिल साहब आज मजहब की हम्म, ट्रांसलेशन है अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज। साहिल साहब जरा बुराई। नोटपैड हाँ। खोलिएगा, नोटपैड खोलिएगा, आपकी गेम नोटपैड। देखिए जरा सेट होने लगी, हाँ नोटपैड खोलिए, आज आपकी जरूरत है बड़ी जबरदस्त। अच्छाई और बुराई हम्म। बताने वाली चीज का नाम मजहब है, ओके, हम्म। हम्म। ओके, परफेक्ट। हम्म। अब मेरी मजहब की डेफिनेशन यही रहेगी कि हम्म। अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज का नाम मजहब है, ठीक है। हम्म। क्या बाप जब आपको अच्छाई और बुराई बताता है तो बाप मजहब होता है? नहीं, इंसान होता है। बेहतरीन, आपका once again you आपका have to चाहने fix, वाला then होता है okay, you have आपको। to fix the definition of your mazhab then. हम्म।
तो आपके नजरिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में मजहब की डेफिनेशन दोबारा से बताता हूँ, आपने कहा अच्छाई और बुराई बताने वाली चीज का नाम मजहब है, ठीक है, मैं आपकी डेफिनेशन में चल रहा हूँ। जब एक बात बाप अपने बताओ मेरे बच्चे को अच्छाई और बुराई बताता है तो मजहब नहीं होता, तो फिर मजहब की डेफिनेशन क्या है? बट वो मजहब के पॉइंट ऑफ, मतलब मेरे वालिदैन ने अगर मेरे को कुछ बताया है, मेरी अम्मी आप बुर्का ने, करती हैं? तो वो वजन, हाँ मैं आप बुर्का बुर्का भी करती करती हूँ, हैं? मैं बुर्का नहीं भी करती, मेरी चॉइस पे होता है वो दोनों ओके, चीज़। आपकी चॉइस पे होता है, लेकिन आपके मजहब ने कहा है कि बुर्का हम्म, करना है जरूरी, कुरान चैप्टर नंबर 33 जरूरी, वर्स नंबर हाँ 59, है जरूरी, हाँ ठीक है? तो हाँ। लिहाजा आप अपने मजहब पे नहीं चलती, आप अपनी मर्जी पे चलती हैं। ओके, नाउ कम्स बैक टू द सेम पॉइंट। आप हाँ वाकई में एक मुनाफिक औरत हैं, साबित कर रही हैं आप अपनी हर स्टेटमेंट के साथ, और इंशाल्लाह आप जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगी, अल्लाह के हुक्म से, मेरे हुक्म से नहीं, मेरे मुताबिक तो अल्लाह ही कुछ नहीं है, अल्लाह खुद जहन्नम में होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। तो लेकिन जन्नत में आप, कौन होगा फिर? सवाल एक और होता है कि अगर मैं अल्लाह भी जहन्नुम में होगा तो जन्नत में कौन होगा? मैं और आपके साथ कौन सा गॉड होगा जन्नत में? मेरे साथ मेरे सारे गॉड होंगे, कौन से सारे गॉड? सारे के सारे गॉड, कौन से सारे गॉड जो ईच एंड जन्नत एवरी डिजर्व गॉड। करते हैं? तो लेकिन भाई एक मेरे बात को बताइए, नाम जानना अगर है ना। अगर अल्लाह की जन्नत में, अगर हाँ अल्लाह की जन्नत में सुबह से हाँ। लेके शाम तक सिर्फ सेक्स करना है, तो ऐसी जन्नत नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हम रंडी बाजार कहते हैं, इसको हम जन्नत नहीं कहते। किधर है, किधर लिखा है अल्लाह की जन्नत में जो है वो सिर्फ सेक्स करना लिखा है? किधर लिखा है ओके, ये? अगर मैं आपको दिखा दूं कि हम्म आप जन्नत में सुबह से लेके शाम तक हम्म सेक्स में मुलव्विस रहेंगे, और हम्म आपका प्राइवेट पार्ट जो है मर्द का, वो हम्म ढीला भी नहीं होएगा, अकड़ा हम्म रहेगा, और आपके हम्म। पास 72 जो है वो सिर्फ एक एक पूरे सैंपल होंगे, नंबर है, 72 72 एक पूरे होंगे। सैंपल नंबर है, हम्म अनगिनत हूरें होंगी, और हम्म जन्नत में जिस लेवल के ऊपर आप होंगे उस लेवल के मुताबिक आपके पास हूरें होंगी, तो आप क्या हम्म। करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? तो ये तो है, मतलब ये लिखा है कि ये 72 है, हूरें होंगी, ओके, मैंने इतना वो पढ़ा है हिसाब लो की जी, 72 करते हूरें लो हैं। जी, होंगी, ये ये भी तो है, पता, ये सब लेकिन कुछ तो है, तो ये अरे सब कुछ तो चिल्ला है, के आप लेकिन अपना वारंटी खाना नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू, एक मिनट, चिल्ला के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ठीक कर सकते। मैं आपसे आराम से बात यार कर रही हूँ, आराम से कौन बात कह रहा करो, है मैं ठीक है? चिल्ला रहा हूँ यार, तुम आप यार चिल्ला रहे हो, ओके, आप अपना चिल्ला अपने रहे हो, मैं अपनी इतने अपना प्यार से बात वॉल्यूम कर जो है रही ना हूँ। बंद करो, है ना, अपना वॉल्यूम मैं स्लो डाउन स्लो करो। कर लो अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम स्लो कर लो। ये नॉर्मल आवाज है एडम साहब की, चिल्लाना अगर सुन लेते तो आपके कान में से आग निकल जाती अभी। बट क्यों वो तो चिल्लाते नॉर्मल हो बात आप? करो। क्या फिर वही दिक्कत है, बात, क्या अरे बुद्धि ये है आपको नॉर्मल चिल्लाने आवाज की? है ये नॉर्मल आवाज है। अच्छा ठीक है ठीक है। चिल्लाएंगे मतलब तो आपका मैंने कान इतना जो है ना पता है, फट जाएगा। इतना पढ़ा है कि 72 हूरें मिलेगी, नहरें होंगी, शराब की नहर होगी, दूध की नहर होगी, 70 गुना ज्यादा और टेस्ट होगा औरत, फलों का। और औरत ठीक है। ग्रीन गांव तकियों के ऊपर, सोफों के ऊपर बैठी होंगी, गरम ऊंटनियों की तरह, कि जब मर्जी आप जाओ और उनके साथ सेक्स करो, हाँ या ना? 72 उरों हाँ के तो बारे वो में सुना जन्नत आज हमने किसको, बड़ों से। 72 उरों पे अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये सॉरी, क्या ये था? बीच में ऐड आ गया था, और ऐड को छोड़ते हुए वापस चलते हाँ हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, उन मोमिनों के हम्म लिए है जन्नत, जो हम्म दुनिया में अच्छे काम करते, जो रेप नहीं करते, जो औरत को बुरी हम्म नजर से नहीं देखते, जो आंखें उठा के नहीं देखते, ठीक हो गया, उन लोगों ये के उनके लिए है। लिए, ओके, ये उनके लिए, ये आपने अपने लिए एक लिमिट कर दिया, फेयर इनफ, तो वो जन्नत में जाके अनलिमिटेड सेक्स करेंगे, राइट? तो जन्नत, अब मरने के बाद, अब जिंदगी में जब मोमिन लोगों को सेक्स नहीं मिल रहा तो जन्नत में तो सेक्स मिलना चाहिए ना, क्या हैं? दिक्कत है उसमें, क्या जिंदगी में क्यों नहीं सेक्स कर रहा? चार चार शादियां उसने की हुई हैं, चार चार तो औरतों को चार सुबह दोपहर चार, शाम ठोक रहा है, अच्छा तो आपको ये पता है काफी नहीं चार है? चार शादियां क्यों अलाउ है इस्लाम में? नहीं, इररेलेवेंट, इसका अभी रेलेवेंस नहीं है इस बात का। नहीं नहीं नहीं, चार चार शादियां शादियां क्यों अलाउ है इस्लाम में? कुरान और हदीस से दिखा दें क्यों अलाउड है, क्यों अलाउ है? हाँ, कुरान और हदीस से दिखाना, नहीं क्यों अलाउ है, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं चार पूछ रहा हूँ शादियां। कुरान और हदीस से दिखा अरे दे क्यों अरे अलाउड। मेरे भाई, आप एक्स मुस्लिम रह चुके हो, आपको पता होगा ना चार मैंने आपको शादियां क्यों कहा अलाउ है है। कि आपके आलिमों ने जितनी भी ये वाली हुज्जतें दी हैं वो कुरान और हदीस से बाहर दी हैं, मुझे आप कुरान और हदीस से दिखा दें क्यों तो जायज है। आप मुझे एक हदीस भी दिखा दो जहाँ पे लिखा है चार शादियां सिर्फ अय्याशी के लिए अलाउ है। याशी, ओके, मैं आपको कुरान की आयत दे देता हूँ जहाँ पे अल्लाह कहता है दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ शादी करो, अल्लाह तो शुरू ही दो से होता है, क्या करूं? हाँ, दो दो तीन तीन चार चार के साथ शादी करो, और सिर्फ सेक्स इसका मकसद एक होना सेकंड, चाहिए, एक सिर्फ सेकंड, सिर्फ अय्याशी इसका सेक्स इसका मकसद मतलब शादी, ओके, नहीं। हाँ इस्लामिकली द वर्ड निकाह मींस एफिंग, हाँ FUCKING। हाँ, ये दिखा दो मेरे को कहीं कि यहाँ ओके, पे मैं लिखा है दिखा कि देता हूँ। अल्लाह ताला ने बोला है कि सिर्फ सेक्स के लिए शादी करो, चार सिर्फ शादी। सेक्स कहने की जरूरत ही नहीं है ना मेरी बहन, तो उसने सिर्फ खाना भी ये भी बनाना तो है, कहना, तो अरे वो सिर्फ आपकी नौकर भी है।
वो आपके कपड़े भी धोएगी, जूते भी धोएगी, लत्ते भी धोएगी, सारा कुछ करेगी, बच्चे भी पालेगी, नौकर है जिसको जब दिल करो ठोक दो। और आप सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती। और और हाँ। आपने उसको कभी मना भी नहीं करना। अगर आपने मना किया तो सारी रात फरिश्ते आपके ऊपर और अल्लाह कर्स करते रहेंगे। अल्लाह भी करता है ना मैडम साहब साथ में। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह और तो फरिश्ते माशाल्लाह। दोनों बाकायदा लानत ये भेजे। बात लिखी है कि चार शादियां सिर्फ सेक्स के लिए करनी है, आपने कुरान में अरे लिखा है। मैं कह रहा हूँ और खाली मजे सेक्स के लिए लेने नहीं उससे, करनी यार बहन, सुन बात मैं सुन बात आपकी सुन, बात बात ही सुन। रिपीट कर रही हूँ नहीं कि बात आपसे सुन, मजे सिर्फ लेने हैं एक और सेकंड, काम सिर्फ कराना है, सेक्स, औरत से सिर्फ इसलिए करनी है चार हाँ शादियां। सिर्फ सुन सेक्स तो जो है ना लो। तुमने ऐड किया है, ठीक है। हम्म, सिर्फ का लफ्ज तुमने ऐड किया, सिर्फ का लफ्ज मैंने ऐड नहीं किया। तो तुमने अगर सिर्फ का लफ्ज ऐड करना करती रहो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, ओके अच्छा, नाउ ओके। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि वो आपकी एक गुलाम बन जाएगी वंस यू मैरी हर, हाँ हाँ शी विल बी अ स्लेव टू यू। हाँ। आपने उससे सारे काम करवाने हैं और रात को उसको ठोकना है। ओके, तो ये वर्ड्स बाकायदगी से यही वर्ड्स लिखे गए हैं। बाकायदगी से ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकायदगी से क्यों? इसके तो ये अलावा तो कोई आप चीज दी नहीं निकाल है। लो ना, उसका मतलब ये नहीं हुआ तो ओके ये मतलब तो आप निकाल आप लो ऐसा ना कीजिए, उसका। आप ऐसा कीजिए, आपके पास कौन सी ऐसी हदीस या आयत है जो आपको बता रही है कि और क्या करना है, प्लीज वो दे दें। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। मुझे पता है जलेबी बाज हैं आप बहुत ज्यादा, डिस्कॉर्ड से आई हैं और डिस्कॉर्ड में जलेबियां बहुत चलती हैं, एंड आई नो दैट। इसी वजह से साहिल को मैंने एक जगह पे मना किया था, बिकॉज आई नो डिस्कॉर्ड की पॉपुलेशन किस किस्म की और किस तरह की है। एंड वंस अगेन मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि मुझे दिखाएं कि मर्द और औरत कहाँ पे आपने सेक्स के अलावा क्या क्या करना है उसके साथ, जरा बट प्लीज दिखा जैसे दें। ये जो आपके आपने मुल्लाओं ने बताया बताया ना मेरे कि ये जो आपके मुल्लाओं ने आपको बताया है कि चार शादियां क्यों अलाउड हैं, उसका एक भी रेफरेंस कुरान और हदीस से दे दें। तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है कि उन्होंने जो शादियां करी हैं वो ज्यादातर बेवाओं से करी हैं, और जो तलाक याफ्ता औरतें उनसे की हैं, या एक हजरत आयशा से की है जो 9 साल की उम्र में की थी। ओके जवेरिया की उम्र क्या थी? जब सारी जो है 40 30 और इस तरह की थी। जवेरिया की उम्र क्या थी? आई डोंट नो जवेरिया की गूगल उम्र क्या सर्च थी, करें वेट मैं जवेरिया की सर्च उम्र, कर लेती हूँ। जवेरिया की उम्र गूगल पे सर्च करें। ओके। गूगल आपको तकरीबन 20 साल बताएगा। मैं आपको बताता हूँ 15 से 20 साल के दरमियान में थी, अकॉर्डिंग टू योर ऑन तो वो तो स्कॉलरली ओपिनियन। लीगल एज है ना 20 साल, तो बिल्कुल लीगल 18 एज के है। बाद तो ओके शादी तो तो इसका लीगल है मतलब है, दुनिया में ओके भी। ओके और रिलैक्स है, रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो सारी तो उसने बेवाओं के साथ शादी की, ये जवेरिया कहाँ हाँ, से आ गई बीच में? तो जवेरिया बेवा नहीं थी। जवेरिया कैसे आई? वेट, हजरत जवेरिया ना, वेट हम्म, वेट 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 वाह, मजा आ रहा है मेरे को आज। हाँ ये इन्होंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है दोस्तों, इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं है कुछ। चला दे यार अमित, ये इन द मीन टाइम जितनी देर गूगल करती है चला दे। मोहम्मद की कौन कौन सी बीवी मोहम्मद से बड़ी है जो आपने भी बात की है? हजरत खदीजा बड़ी थी वो। और पता नहीं। मोहम्मद 53 साल का था, 53 इयर्स का, जब उसने 6 साल की आयशा से शादी की। मोहम्मद 58 इयर्स का था जब उसने 15 साल की जवेरिया से शादी की। मोहम्मद 59 इयर्स का था जब उसने 17 साल की सफैया से शादी की। मोहम्मद 55 साल का था जब उसने 21 साल की हफ्सा से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 30 साल की ज़ैनब से शादी की। मोहम्मद 56 साल का था जब उसने 27 साल की उम्मे सलमा से शादी की। मोहम्मद 22 या 25 साल के दरमियान में कहीं पे था जब उसने हफीजा से शादी की। मोहम्मद 50 साल का था जब उसने 55 साल की सऊदा से शादी की। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 42 साल की उम्मे हबीबा से शादी की थी। मोहम्मद 49 साल का था जब उसने 36 साल की मैमूना से शादी की थी। मोहम्मद 58 इयर्स का था जब उसने 38 इयर्स की ज़ैनब से शादी की थी। ओके ओए होए होए। मोहम्मद की कौन सो मोहम्मद ने 50 साल से ऊपर की उम्र में बैठ के 99% अपनी शादियां की, जिनमें से 2 अंडर 20 थी, 5 अंडर 20 30 थी। साल की जब लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी मैंने बताया कि गूगल पे आपको 20 ही नजर आएगा, जिनमें से गूगल पे 2 अंडर 20 थी, ठीक है। उसके बाद 5 उसमें से अंडर 30 थी, 3 उसमें से 4 उसमें से 30 प्लस थी, 30 और 40 के दरमियान। सिर्फ एक थी जो मोहम्मद से बड़ी थी 3 साल, दैट्स इट। सो मोहम्मद ने 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान जो 11 औरतों के साथ सेक्स फरमाया, वो हर एज ग्रुप की औरत थी, और मोहम्मद एक ही रात में 11 या 13 औरतों के साथ सेक्स करता था।
ये आपके ये कहाँ सियासत के लिखा अंदर है? लिखा, ये कहाँ लिखा हुआ है सियासत के अंदर कि एक साथ ही 11 लोगों के साथ सेक्स करती एक है? साथ नहीं, एक ही रात। या सुनती क्यों नहीं एक हो रात तुम? में। अच्छा, एक ही एक रात में, हाँ, इन वन नाइट। नाउ ओके। दिखाऊं या पता है आपको? अच्छा, तो आप एकदम मतलब हजरत मोहम्मद को जो है वो एकदम अय्याश बता रहे हो। आप मेरे को बता सकते हो कि तो एक है मर्द वो। की अय्याशी की, एक मर्द की अय्याशी की एज 53 होती है या 20-25 साल होती है? इट डिपेंड करता है कि उसके पास ताकत और माल कब आएगा। नहीं, तो देखिए 20-25 ह्यू साल हुफनर होती जो है है, या बताने लगा हूं ना यार, सुनो। हम्म ह्यू हुफनर जो है, हम्म उसने अपनी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ में एक दो हम्म औरतों के साथ ही सेक्स किया था, ठीक है। हम्म लेकिन जिस वक्त उसने प्ले बॉय मेंशन क्रिएट किया, ठीक है, हम्म तो हम्म उसने हमारे प्यारे नबी से ज्यादा औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाया है, ठीक है। तो हम्म बेसिकली मर्द की याशी की एज तब आती है जब हम्म। मर्द के पास पैसा हो और वो औरत रख सके। पर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो 50 की उम्र में भी पैसे नहीं थे, उनके घर पे फाके होते थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, वो पानी और खजूर पे जो है वो रोजा खुला करते थे और रखा हाँ करते जी, थे। ये आप लोगों की खाम ख्याली है। मुझे बताएं, मोहम्मद साहब के पास खजूरों का एक बाग था, क्या नाम था उसका? खजूरों का बाग था, हाँ, ये सदक। तो मेरे को पता है। हाँ, हाँ, क्या नाम था? क्या नाम था बहन? मुझे नाम नहीं याद, वो आप क्या नाम कहते हैं नहीं उसको? पता आपको? नहीं, अच्छा, एक इतने मिनट बड़े एक बाग का मिनट, नाम नहीं पता? तो मुझे अगर नाम याद नहीं है, पता, मुझे याद है, मुझे अगर याद है नाम उस यानी खजूर। आपको अंब का तो पता नहीं है वैसे। अच्छा, उस खजूरों का जो बाग था, क्या वो हम्म, माले फे में था या माले गनीमत में था? माले गनीमत। माले गनीमत था? नहीं, वो माले फे था। कुरान के अंदर उसकी आयत भी है, ठीक है। हम्म माले फे इसलिए है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि या मोहम्मद, जिस माल के ऊपर तूने हम्म घोड़े नहीं दौड़ाए वो माले फे है। अच्छा, और माले गनीमत? माले गनीमत जो आपने हाँ घोड़े दौड़ा के यानी लड़ाई करके हासिल किया हो। कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 59 अगर आप पढ़ें तो ये फिदक के मौके के लिए नाजिल हुई थी कि जिस चीज के ऊपर आपने घोड़े नहीं दौड़ाए वो माल सिर्फ आपका और आपके घर वालों का है, उस पे हाँ मोमिनों का कोई हिस्सा नहीं है। जबकि हाँ माले गनीमत में मोहम्मद का सिर्फ 20% होता है, बाकी जो है ना मोमिनों और बाकी लोगों का है। सो फिदक का बाग जो था ना वो माले फे था, हाँ, ठीक है। ठीक है, अब गूगल पे ठीक। सर्च करें कि हम्म मोहम्मद के जमाने में हम्म फिदक के बाग की हम्म एनुअल इनकम क्या थी? सदक के बाद की एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या है मोहम्मद के जमाने में? कैलकुलेशन चालू है क्या? नहीं, वो अरे मेरे कीबोर्ड टाइप कर रही कीबोर्ड की आवाज है। है। हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर गूगल बाबा। टाइम। गूगल बाबा जिंदाबाद अरे साहब। अभी तो खुद ही ने कहा सर्च करने को। हाँ हाँ, मैंने हाँ कहा है, करो यार, आपको मैंने नहीं कह रहे, आप करो, आप अच्छी है। खुश रहे। आ, इधर नहीं आ रहा कहीं आएगा भी आएगा मतलब। आएगा आएगा आएगा, किसी ना किसी जगह जरूर लिखा होगा। 40,000 दिनार आएगा आपको कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ। हाँ, $40 लिखा आ रहा है, यस। $40? डॉलरों में हाँ, मोहम्मद के जमाने में डॉलरों पता में गेम नहीं, चल रही थी? इधर लिखा हुआ है भाई, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। आई डोंट नो, यहाँ पे $40 ही लिखा हुआ है। मोहम्मद के जमाने में डॉलर कैसे बन गए? उन्होंने डॉलर कन्वर्जन कैसे किया, एग्जैक्टली जरा देखें। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। हाँ देखें जरा, उन्होंने डॉलर कन्वर्जन कैसे किया, जरा देखें उसको। धर्म, वेट। मोहम्मद 40K 7वीं लिखा सदी में होगा तो अमेरिका ये था नहीं, डॉलर कैसे बन गया? जब भाई 40K लिखा होगा, 40K को ये 40 $40 पड़ रही है। 40,000 लिखा होगा। के भूल रही हैं? डॉलर का साइन नहीं होगा, के होगा। पता नहीं, यहाँ पे $40 ही लिखा है भाई, के वे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। चले शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। वेट, देखो इधर। खैर, अब तो मैंने बैक कर दिया। वेट, अच्छा कितना था उस टाइम पे? गार्डन ऑफ फदक देखे ना? यार मेहनत करवा रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि आपने सर्च तो कभी किया नहीं। आज गार्डन ऑफ सीखने आप मिलेगा आपको। गार्डन ऑफ क्या था? फदक, FADAK।
यार मीनवाइल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो यूट्यूब पे हमें 12,000 12,500 लोग देख रहे हैं अभी दोनों चैनलों पे। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग एक्स पे हमें देख रहे हैं, आप सभी लोगों का भी इस्तकबाल है। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं आप, टेलीग्राम, सब जगह पे लिंक शेयर करें। आज उम्मीद करते हैं कि नेहा जी हमारे साथ जुड़ी है, ये इनका दिमागी अपंगता, आज इसका इलाज होगा और इस अपंगता से ये बाहर निकलेगी। तो आप शेयर करते जाइए। भाई नहीं लिखा आ रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं लिखा आ रहा ये। गूगल जब आप करती हैं तो आपको जो सेकंड लिंक मिलेगा वो विकी का मिलेगा, और उसके अंदर फदक के माल का है। फदक प्रोड्यूस एन एनुअल इनकम ऑफ 24 to 27,000 दिनार एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ओके। नाउ एक और गूगल करें, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद व्हाट वाज द एनुअल इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन। Okay. At the time of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad. आगे? हाँ, what was the annual income of an average person at the time of Prophet Muhammad? ऐसा लग रहा है डिक्टेशन चालू है, मुझे स्कूल की याद आ गया। What was the income of an average person at the time of Prophet Muhammad? Average person, I agree. Ya Allah. What was the source of income of Prophet Muhammad? आ रहा है यहाँ पे 10 times. Not source. Money. Annual income at the time of Prophet Muhammad. नहीं आ रही. Okay, what was the average income? So it should be around. पाकिस्तान में सारी चीजें बैन हो. Oh fuck. Okay, at fuck try not to use the F word here. Okay. So दिनारों में अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि इमाम शाफी ने जब अटैक किया था, जब मुसलमानों ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, तो 1 दिनार लगाई थी, क्योंकि एवरेज इनकम इजिप्ट के अंदर उस वक्त 10 दिनार थी। ठीक है, तो उन्होंने 1 दिनार जजिया लगाया था हर मेल अडल्ट के ऊपर। ओके, एवरेज इनकम 1 दिनार 10 दिनार थी। नाउ इमेजिन दिस, ये एवरेज इनकम है जिसमें आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अगर आप थोड़े से रिच के पास चले जाएं तो वो 20 to 40 दिनार हो जाएगा रिच पर्सन, जो कि एनुअली कमा रहा है। ही इज रिच मींस उसके पास ऊंट शूंट हैं, तिजारत कर रहा है, कोई 50 से 60 दिनार एनुअली कमा रहा होगा। बहुत तीर मार लोगे तो 100 दिनार एनुअली कमा रहे होगे आप उस वक्त के टाइकून बन जाओ तो आप 1000 दिनार कमा रहे होगे। बट ये चीज भी मुस्लिम को पता है कि मोहम्मद का बागे फिदक का सोर्स से कितने दिनार आ रहे हैं, जरा रीड कीजिएगा दोबारा। 24 to 70,000। हाँ। और आप मुझे कह रही है मोहम्मद एक गरीब इंसान था। पर ये बात तो मुस्लिम लोग को भी पता है कि वो जो है सादा जिंदगी गुजारते थे। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, ये फदक के बाग के इनकम सोर्स आपके पाकिस्तानी किसी भी स्कॉलर ने, मुफ्ती ने, मौलाना ने कभी भी क्यों नहीं बोला? बट ये सब बात सबको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफी ज्यादा अमीर भी थे, उनके पास जो है फदक के ये सबको पता, सबके पास अमीर थे। ओके, कितना अमीर थे? वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर थे। नहीं दिलाते थे एडम साहब, इतने अमीर थे लेकिन वो कपड़ा नहीं दिलाते थे। पे बिलीव करते थे। हाँ, बिल गेट्स ज्यादा अमीर थे। ओके, एडम साहब इतना सादा जिंदगी गुजारने में बिलीव करते थे कि अपनी औरतों को मेंस्ट्रुएशन का एक कपड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं दिलाते थे। इतनी सादगी से जिंदगी गुजारते थे। ये भी लिखा है। ये भी लिखा है। वो एक ही मेंस्ट्रुएशन क्लॉथ को किताबें पढ़ रहे हो तो हमारे पास नहीं है। अरे बुखारी साहिल साहब, क्या नाम था बुखारी की हदीस का? इस्लाम में 312
बुखारी तो 312 ये है ना? BR स्पेशल बुखारी 312 है ये। ये देखिए जी 312 खोलते हैं आपके लिए बुखारी का। आप देखिए कि आपकी जो अम्मियां थी वो उनके पास मैस्चरेशन क्लोथ्स को चेंज करने के कपड़े नहीं होते थे। ये देखिए नन ऑफ अस, आयशा कह रही है, नन ऑफ अस हैड मोर देन अ सिंगल गारमेंट, वी यूज्ड टू हैव आवर मेंसेस व्हाइल वेयरिंग इट, whenever it got solid with blood of menses we used to apply saliva to the blood spot and rub the blood off from our nails। यानी इतनी गुर्बत में रखा हुआ था अपनी बीवियों को ताकि वो, मैंने आज जैसा कि कहा मेरी एक स्ट्रीम है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगी एडम सीकर उर्दू के चैनल पे तो आपको एक स्ट्रीम वहां मिलेगी, उसमें लिखा हुआ है कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम, ठीक है। और उसमें मैंने कंपैरिजन जो किया था वो कुछ ऐसे था कि वेस्ट में जब आप एक बाजार जाके कुतिया, लिटरली फीमेल ऑफ अ डॉग, अडॉप्ट करके अपने पास लेके आते हैं, और वेस्ट में आपको उस फीमेल डॉग को जो राइट्स देने पड़ते हैं उसको मैंने इस्लामिक वुमेन के राइट के साथ कंपेयर किया था, और वहां पे भी इस्लामिक वुमेन नीचे हो गई थी। सही। तो बट आप ये बता रहे हो कि बुखारी, तो हम लोग जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये बुखारी है। आपके पास पाकिस्तान में बुखारी नहीं है? बुखारी है, बट बुखारी जो है वो बैन है, यहाँ पे नहीं पढ़ते बुखारी। एक्सक्यूज मी, बुखारी मैंने खुद अपने हाथों से खरीदी हुई है पाकिस्तान में, उर्दू में ट्रांसलेटेड बुखारी है। बुखारी मतलब यहाँ पे सुन्नी लोग तो नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। कि सुल्लू के पट्टे ने क्या नहीं पढ़ते? सुन्नी ही तो पढ़ते हैं। बुखारी सुन्नियों की नहीं है। बहन एक सेकंड, मुझे ना सिखा कि पाकिस्तान में क्या पढ़ा जाता है और क्या नहीं पढ़ा जाता। मैं बताओ, मुझे ना सिखा एटलीस्ट। ये देख, ये बुखारी, ठीक है, सुन्नी लोग ही पढ़ते हैं सही बुखारी, ये आपकी सही बुखारी है। और ये कहाँ से प्रिंटेड है मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, ये पाकिस्तान में किस जगह से प्रिंटेड है। और बुखारी को लिखा किसने है? इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी ने। ठीक है, मतलब मुझे इस्लाम के बारे में काफी जानने को मिल रहा है, कोई दिक्कत कोई शर्म वाली बात थोड़ी है इसमें। हाँ नहीं, ये पता था आपको कि आपकी अम्मियों के पास जो है वो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है वो साफ करने के कपड़े भी नहीं थे एक से ज्यादा, ये पता था आपको पहले? मेरे को नहीं पता था, मैं वही तो ये कह रही हूं, कैसे मैंने आपके बुखारी नबी पढ़ी है? नहीं है कभी। हाँ, तो ये कैसे आपके नबी है जो पैसे तो इतने कमा रहे हैं बाग से और अपनी बीवियों को एक से ज्यादा कपड़े नहीं दिला रहे? हाउ ही कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और अ गुड हस्बैंड? सोचे, उनको थूक से साफ करना पड़ रहा है। क्या आपको कभी मेंसेस आए हैं? हाँ। ओके, वो जो ब्लड वाला क्लॉथ होता है उसको आप डस्टबिन में फेंकती हैं या उसको थूकों से नेल से खुरच के साफ करके दोबारा पहन लेती हैं? तो नेल से खुरच के क्यों साफ करेंगे? पानी भी तो होता है धोने के लिए। ओके, लेकिन वो पानी से गीला हो जाएगा तो गीला कैसे पहनोगी ना? पानी से तो गीला हो जाएगा, दोबारा कैसे पहनोगी? तो और पानी इतना नहीं होता था ना उधर। अरे पानी उतना नहीं होता था उधर। कैसे किधर है पानी नहीं होता था? बता रहा हूँ बहन, बता रहा हूँ, सुकून ले। पानी से तो पूरा गीला हो जाएगा, तो थूक से हल्का सा वेट करके उसके खुरचना है उन्होंने। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब है आपकी, ये पकड़े, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से और अथॉराइज बुखारी, ये इसके वॉल्यूम नंबर 1 है, ये सफा नंबर 214 है। Can a woman offer her salat in the cloth in which she has mensurations? ये उसका जवाब है। Narrated Aisha. None of us had more than a single garment and we used to have our menses while wearing it. Whenever it got solid with the blood of menses, we used to apply saliva and blood spot and rub off the blood with our nails. सुनियों में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब को बुखारी की किताब कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बता रही हैं कि मोहम्मद के पास बागे फिदक था, हाँ। जिसकी एवरेज इनकम तकरीबन 40 से 45 हजार दिनार थी, हाँ। और वो अपनी बीवियों को मेंसेस के क्लोथ्स नहीं देते थे। क्या मैं सोच में पड़ गया। अब एक बंदा जो है वो सोच में भी तो पढ़ सकता है ना कि हाँ, सोच में साहिल साहब, ये सोच में सोच रहे हैं। शौक लगा है, लगा शौक लगा। अच्छा, इनको वो भी बता दो ना एडम साहब के रसूलुल्लाह जो है मार्केट में और औरत को देखते थे, और जो एक वाकया आया है
वो भी बता दो ताकि और एक shock आपके लगे। नबी, हाँ, आपके नबी को तो बहुत सारी नहीं ना मिलेंगी हूरें, क्योंकि वो औरतों को देखते थे तो उनकी जज्बात मजरू हो जाते थे, राइट? है ये किधर लिखा है? सही मुस्लिम में। बुखारी का स्टूडेंट था इमाम मुस्लिम, उन्होंने बुखारी के बाद जो सबसे बड़ी हदीस किताब है वो इस इमाम मुस्लिम की लिखी हुई किताब है, उसे सही मुस्लिम कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 1403A, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह मैसेंजर साहब वुमन, हमारे प्यारे नबी ने एक औरत को देखा, सो उनके जज्बात मजरू हो गए, सो ही रैन टू हिज वाइफ ज़ैनब, वो फौरन अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ भागे जो पास थी, एंड शी वाज क्लीनिंग द लेदर, वो लेदर पे काम कर रही थी। लेदर आजकल का लेदर नहीं है, ये पुराने जमाने का लेदर है, जब जानवरों की खाल उतारी जाती है तो उसको साफ किया जाता है, उसको बनाया जाता है। टेनिंग द लेदर मींस उसको लेदर बना रही थी, लिहाजा वो बदबूदार होंगी क्योंकि उनको बू लगी होगी। वहां पे उन्होंने खड़े खड़े ज़ैनब के साथ सेक्स फरमाया, एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, क्योंकि औरत को देख के उनके या अल्लाह, मैं ये क्या सुन रही हूँ यार। एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सही मुस्लिम में लिखा है। एंड देन ही वेंट टू हिज कंपेनियन, उसके बाद वो वापस अपने सहाबियों के पास गए जिनके साथ खड़े होकर उन्होंने औरत को देखा था, और क्या कहा? द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल, औरत शैतान के रूप में बढ़ती उतरती है। सो व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन, जैसे ही कोई औरत देखे उसकी ठरक जागे, ही शुड कम विजिट हिज वाइफ एंड रिपेल हिज फीलिंग फ्रॉम द हार्ट। आप शैतान हो, मोहम्मद कह रहा है, औरत शैतान है, तुम शैतान हो मोहम्मद। क्यों मैम, शौक लगा? किसने चलाया था यार? कोई बहुत ही अश्लील कोई बंदा बैठा शर्म हुआ है होती है, यहाँ पे। कोई हया होती है, कोई बिल्कुल तमीज बिल्कुल, होती है। मैं एग्री कर रहा हूँ जी, एग्री कर रहा हूँ। मतलब जो भी किसी बंदा के उसने वो गलत इमोशंस अगर आप खराब कर रहे हो तो मतलब यार ऐसे तो दोबारा नहीं नहीं चलाना यार, जिसने भी चलाना मैंने है। एक चीज क्या कहा था हाँ। नेहा जी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा था कि आपके दिमाग में जो अपंगता लगी हुई है आज उसका इलाज होगा इधर, तो देखो कैसे इलाज होते जा रहा है। भाई देखो, मेरे को तो इतना रिलीजन के बारे में नहीं पता। मैं अपने क्यूट से इरोचन से सवाल लेकर आई थी कि हाँ तो अगर अभी बताया इस्लाम ना आपको। बुरा है, ठीक है, अभी इतनी सारी चीजें दिखा नहीं, दी एक सेकंड, आपने। एक सेकंड, दोबारा यूटर्न नहीं मारें। जिस दिन आप निकलेंगी ना इससे बाहर, मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा, उसी टाइम पे बताऊंगा। बट उस मगर टाइम पहले पे बाहर क्या निकलो। फायदा मुझे जानने का, वो जब उसके मुझे उसका अभी फायदा अपने ये है, सवालों का जवाब नहीं उसका चाहिए। फायदा ये है कि अभी आप किसी भी रिलीजन को देखेंगी हाँ तो आप इस्लामिक रिलीजन की आइज से देखेंगी, हाँ। राइट? तो चूंकि आप इस आइज से देखेंगी, इस माइंडसेट के साथ देखेंगी, लिहाजा बट जब मैं चीज के अपनी बारे में जिंदगी को एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं देखती हूँ, जैसे कभी मैं हिजाब करती हूँ, कभी मैं नहीं करती छोड़ हूँ, दो कभी मैं उसको, तो फिर बुर्का नहीं छोड़ो ना। पहनती, ठीक है। देखो बहन, बात सुनो। मुनाफिक जो हैं वो जहन्नम का ईंधन है, मानती हो आप? हम्म हिपोक्रेट्स आर द फ्यूल ऑफ द हेल फायर, हम्म ठीक है? तो मुनाफिकत में रह के क्या फायदा आपको? हम्म इस्लाम को पूरा छोड़ो। हम्म। अरे तो मैं वही तो बात कर रही हूँ कि जैसे मैं मिक्स देखती हूँ, इस्लाम रिलीजन, ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे को मिला है, और एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन, ठीक है, जो मैं शुरू से अपनी ह्यूमैनिटी का कोई लाइफ रिलीजन नहीं में होता, फॉलो, मेरे लिए रिलीजन है एक ह्यूमैनिटी, मेरे ह्यूमैनिटी लिए का कोई रिलीजन रिलीजन नहीं हाँ तो होता। उसी को मान लो, उसी को मान लो मेरे ना, लिए उसी है, को मान ठीक लो। है, मेरे अरे लिए है। उसी को मान लो ना, बट अगर मैं इस्लाम को इस्लाम छोड़ो। छोड़ती हूँ, अभी मेरे दिमाग में ये सोच आया, ठीक है, मैं इस्लाम को छोड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ, तो हाँ। मैं आगे अपनी जिंदगी में किसको देखूंगी कि वो ह्यूमैनिटी के मेरे रिलीजन कहा को, ना, आपने ह्यूमैनिटी कहा के ना रिलीजन ह्यूमैनिटी को आप हाँ मानती है, हाँ ह्यूमैनिटी को हाँ, तरजीह दो, वो तो मैं इस्लाम अभी को भी छोड़ो। फॉलो कर रही हूँ इस्लाम के साथ। बट एक वो है ना नहीं, कि इस्लाम के गॉड साथ होता नहीं है। कर सकती। देखो, ह्यूमैनिटी से आप होप्स नहीं लगा सकते, ठीक है, इस्लाम, ह्यूमैनिटी का सुनो कोई सुनो गॉड सुनो, नहीं नेहा है। नेहा नेहा हाँ नेहा, अभी ये डिस्कशन को हमने आपको काफी टाइम दिया है, लेट्स कंक्लूड दिस। हमने आपको कई सारी गंदगी इस्लाम में बताई है, अभी रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के बारे में बताया, इस्लाम में क्या गंदगियां हैं वो आपको बताई है। सेम चीज हम रिपीट नहीं कर सकते, चूंकि आप फर्स्ट टाइम देख रही है, तो इसके बाद भी आप हमारी कई सारी वीडियो देखिए जहां पे हमने कई सारे टॉपिक को जो है कवर किया। अरे वो आपका तो जो मैं मान बुनियादी, गई ना, सुन तो देखो लो आपके यार, सुन अच्छा लो सॉरी, पहले बात को। माय बैड सर जी, बोलिए थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपने खुद इस चीज को कहा कि आप ह्यूमैनिटी को मानती है, मैं कह रहा हूं कि आपकी फिर जो ये बात है ना, ह्यूमैनिटी और इस्लाम, ये दोनों साथ में कभी नहीं चल सकता, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस्लाम को छोड़ो और जो आप ह्यूमैनिटी की बात कर रही है ना, उस पे अमल करो, और इस्लाम से जब आप निकल जाएंगी ना,
उसके बाद फिर आप देखो कि मुझे कोई एक जिसका नाम दिया गया है, जो आइडियोलॉजिस्ट मौजूद है दुनिया में, उसको फिर अगर आप अगर इसके बिना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बिना आप नहीं रह सकती, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप पहले पढ़े अच्छे से, जो आपको एकदम लॉजिकल लग रहा है, सही लग रहा है, इंसानियत के खिलाफ नहीं लग रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वरना आपका जो ह्यूमैनिटी है उसको लेके चलो, उससे बढ़ के बात ना हो गॉड सकती है। को लोग इसलिए फॉलो करते हैं ना, जैसे किसी भी रिलीजन का गॉड हो के उसको एक होप्स रहती हैं, तो फिर मेरे अंदर की होप्स मर हाँ, जाएंगी, तो मैं उसका किसी और नाम, की तरफ। एक मिनट, अगर आप ये दुआ करें कि ऐ खुदा जो कि सच्चा खुदा है, तू मेरी ये मुसीबतों को दूर कर, क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए दुआ मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? क्या वो ऐसी नहीं सुनेगा अगर आप उसको, अगर वो है अगर, और आप उसको दिल से याद करती है कि जो भी मेरा सच्चा रब है, जिसने ये कायनात बनाई, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, अगर आपको इस दुआ मांगने से एक मेंटल पीस मिलता है आपको, तो क्या वो नहीं सुनेगा? क्या इस्लाम वाला अल्लाह ही होना जरूरी है वो, जो कि ये इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है? आपको कौन गॉड से दूर कर रहा है? आपको कौन खुदा से दूर कर रहा है? आपको कौन खुदा के तस्वुर से दूर कर रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना एडम साहब ने कहा, है ना? तो आप बिना इस्लाम के भी गॉड के तस्वुर के साथ जी सकती है, उससे आप दुआ कर सकती है, उससे आप मिन्नतें कर सकती है, अगर वो सुनता है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो भी अच्छी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक मेंटल पीस मिलेगा कि हाँ यार चलो कोई ना कोई है, खत्म हो गया। बट जो भी है तो उसके भी तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे ना। उसने नहीं बताया ना हमको। आपने कभी देखा खुदा को किसी से बात करते हुए? आपसे किया खुदा बात? नहीं किया। आपने किसी को देखा जिससे वो बात कर रहा है? यानी आपने सुना कि ये उससे बात कर रहा है? नहीं। तो ये तो हमको मालूम ही नहीं है ना कि वो कैसे बात करता है, किससे बात करता है, उसके कुछ रूल्स है भी क्या नहीं है, ये सब तो हमारे assumption है। रिलीजन्स कुछ भी हो, वो अगर आपको कुछ उनमें अगर गलत चीजें भी हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी, जिससे आपको सही और गलत तो एटलीस्ट ये मान लो कि इस्लाम में गलत चीजें भी है और इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ये बोल दो अभी। मैं जैसे आप लोगों ने इतनी सारी चीजें निकाल के दिखाई मैं यार साहिल देखा। अरे मेरी बात तो कंप्लीट ही होने देते यार, देखो मैं पहले भूल कर देते यार, ये क्या गलत बात है। करो जल्दी करो। हाँ, जल्दी तो करो, जैसे जल्दी आप करो, लोगों ने हाँ। दिखाया, ठीक है, आप लोग कुछ हदीसें वगैरह लेकर आए हुए हो, उसको जो है वो डिस्कस करो। इस तरह की और हदीसें भी होंगी जो इसको डिफेंड भी करती होंगी ना? नहीं करती है ना। अच्छा एक काम करते हैं, सुने, एक काम करते हैं, आपको मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड देने लगा हूँ। आज नहीं, आप ऐसा करें, फ्राइडे को आ जाएं, ठीक है? फ्राइडे को भी इसी सेम चैनल पे सेम टाइम पे स्ट्रीम होगी, या सैटरडे को मेरे चैनल पे एडम सीकर उर्दू चैनल पे आ जाएं, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक जिससे आप साबित कर सके कि इस्लाम एक अच्छा दीन है और इसके अंदर कोई 5 अच्छाइयां हैं, ठीक है? वो लेके आइएगा, ठीक है? ओके। मगर हदीसों के रेफरेंस के साथ, तफसीरों के रेफरेंस के साथ, कुरान की आयतों के रेफरेंस के साथ, ठीक है? तैयारी पूरी करके आइएगा, आर्टिकल पूरा का पूरा याद करके आइएगा, ठीक है? कंप्यूटर आपके सामने है, हम आपको दिखा देंगे बाकी चीजें जो होंगी। मुझे पता भी नहीं है कि आप क्या एंगल लेके आएंगी, करेक्ट? मुझे आपने बताना भी नहीं आप क्या एंगल लेके आएंगे, लेकिन आए और वो रेफरेंस लेके आए, सेम टाइम पे आ जाएं, फ्राइडे को आ जाएं या सैटरडे को आ जाएं आपके साथ, और अगर वो वहां पे डिसप्रूव हो गई, ठीक है, तो फिर समझिएगा कि यार वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। अच्छा, और याद रखिएगा कि बेसिक चीजें, चोरी करना गलत है जी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये सब जगह पे गलत है। मोहम्मद साहब ने भी जो मोरालिटीज लेनी थी उसी इलाके की मोरालिटीज लेनी थी, और उस इलाके में जो मोरालिटीज है, चोरी करना गलत है, वो ऑब्वियसली गलत ही है, लेकिन चोरी के सजा जो मोहम्मद ने दी है वो इंतहाई स्टूपिड और इडियोटिक सजा है, हाथ काट देना। हाँ जी, वो इंतहाई स्टूपिड और इडियोटिक सजा है। तो लिहाजा लुक एट व्हाट इस्लाम गेव यू, नॉट जेनेरिक मोरालिटीज, एंड फाइंड मी 3 गुड मोरालिटीज जो इस्लाम के अलावा कोई नहीं देता। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्राइडे को। फ्राइडे को आ जाए, सैटरडे को आ जाए, मर्जी है, फ्राइडे सैटरडे कोई भी दिन आ जाए, बहुत अच्छा लगा। जस्ट इंश्योर कि जो भी आप लाएंगी रेफरेंस के साथ लाएंगी, हवाई बात नहीं करेंगी। नहीं मैं रेफरेंस के साथ लाऊंगी, यस। चलिए, एटलीस्ट इन्होंने जो गलत चीज है, जो अभी जो हमने हदीस बताई जिसमें साफ साफ
गंदगी गलतियां नजर आ रही है, Yeah. एटलीस्ट इन्होंने इसको डिफेंड नहीं किया है, इनको शॉक लगा है और इनको भी ये गलत लग रहा है, तो वी नीड टू अप्रिशिएट हर एटलीस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच For नेहा sure. जी, विल वेट For फॉर थैंक यू। sure. यू, बढ़िया लगा बात करके। और Thank you. फजूल में एडम को बदनाम किया हुआ है, अरे थैंक यू हाँ सो देखो मच। कितना अच्छा है एडम साहब हमारा। मतलब वो इतना सख्त भी नहीं है, थोड़ा सा चिल्लाता है बस। हाय 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 हाय, यहाँ पे नहीं, अपनी नेहा अपनी वॉल्यूम अपनी कम कर लेना तो मेरा चलाना भी चलाना नहीं लगेगा। पर मैं हाय, फर्स्ट टाइम हाय, इस हाय। ऐप पे आई हूँ, मैं नहीं यूज करती है ऐप, तो मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। चले यहाँ पे मैं पिघल गई, कोई नहीं, चलो विल वेट फॉर यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय श्री ताकि कृष्ण। खैर हो जाए। जय श्री कृष्णा भी। हरे कृष्णा कर दिया करें फिर आप, ठीक है? चलो बाय। बाय।